Beta, do you know what marriage is? Yes. What? Marriage is a social and legal contract between two individuals who wish to unite their lives legally, economically, and emotionally. In the marriage contractual agreement, the couple have legal obligations to each other, and also it gives legitimacy to sexual relations within the marriage. एक कंफ्यूज्ड बेटे और उसके प्रोटेक्टिव फादर का किरदार निभाते ये हैं एक्टर्स सतीश कौशिक और आर्या बब्बर। Hi, my name is Rushabh Shah. I'm a simple, average-looking Gujarati boy. I'm confused. A confused kind of guy. इससे पहले कि आप सोचें कि ये किसी फिल्म का स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन है, हम आपको बता दें कि ये रीड कर रहे हैं आर्या की बुक की कुछ लाइंस, जो यहाँ एक फिल्म के स्क्रीन प्ले की तरह प्रेजेंट की गई। I will give you right definition marriage. जी पापा. Marriage is about closeness. About how close two people can love and be with each other? No. Marriage is about how close you can reaching to killing her before you can killing yourself. પપ્પા શું વાત કરે છે? English વાત કરે છે. दरअसल एक्टर राज बब्बर के बेटे और एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट आर्या बब्बर बिग बॉस के घर से निकलने के बाद अपने खाली वक्त को सही तरह इस्तेमाल करके अब बन गए हैं एक राइटर। और यहाँ आर्या की इसी बुक का रीडिंग सेशन हुआ, जिसमें शामिल हुए इनके वेल विशर्स। यहाँ नजर आई एक्ट्रेस तब्बू, फिल्म मेकर सतीश कौशिक, बिग बॉस इनमेट उपेन पटेल और एक्टर आशीष विद्यार्थी। वैसे तब्बू ने किसी कैरेक्टर को अपनी आवाज तो नहीं दी, मगर आर्या की लिखी इस पोएम को जरूर रीड आउट किया। I lose hope as I cry alone. I lose my heart as it beats alone. What you did, why you did, maybe I will never understand. Maybe I don't wish to understand. I love you, and that's all I understand. वैसे इन एक्टर्स के अलावा बॉलीवुड के कई रिनाउंड एक्टर्स और सेलिब्रिटीज ने भी इस बुक लॉन्च इवेंट में शिरकत की और आर्या को दिए अपने बेस्ट विशेस। रात के बारे में बस इतना ही कह सकता हूँ कि शायद जो आर्या ने लिखा है वो एक सिचुएशन ऐसा है कि हम सब अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक बार तो गुजरे हैं जरूर, और ऐसा नहीं है कोई भी ऐसा शख्स जो इस सिचुएशन में नहीं गया है। किताब का जो है उसकी रूह नज़र आती है, कॉमेडी है, लोगों को अच्छा लगेगा एंड एक तरह से कॉन्टेम्प्रेरी भी है। और मुझे आर्या पे भरोसा है कि उसने जो भी लिखा होगा सिर्फ चौंकाने के लिए नहीं लिखा होगा, वो कहानी से जुड़ता हुआ होगा। तो आई विश हिम ऑल द लक। इनके साथ ही आर्या को अपना सपोर्ट दिखाने के लिए इस इवेंट में मौजूद थी उनकी पूरी फैमिली। ये जब से पैदा हुआ है, ये मेरे से छोटा है ऑफ कोर्स, ऑल आई बीन हियरिंग ऑल माय लाइफ कि आर्य कितना भोला है। कंपैरिजन आर्य कितना भोला है, आर्य कितना सीधा है, क्या आर्य कितना अच्छा बच्चा है, राइट? माय फुट, दिस बॉय कम्स इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स एंड टेल्स देम मैंने किताब लिखी है मम्मी पापा। ऑफ कोर्स माँ, हाय मेरा बेटा, ये तो हमारे खानदान में है, राइटिंग, मेरा बेटा राइटर बन गया। फादर, वेरी नाइस, क्या बात है, बहुत अच्छी बात, हो गया। Can I do पापा? No, keep quiet. Okay. बेटा कितनी अच्छी बात है। अब मेरे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। पेरेंट्स ने कहा हाँ ठीक है, पापा मम्मी मेरी बुक का नाम ये है। कितना सीधा है आपका बेटा मम्मी। मैनिपुलेटिव नंबर 1। जहां एक तरफ बहन जूही बब्बर आर्या की टांग खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्रतीक अपने भाई आर्या की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। It's a very happy occasion for him, so I had to be here for him. You know, लिखना आसान काम नहीं होता है, so very proud, very happy. और ऐसे में पापा राज बब्बर भी कहाँ पीछे रहते। राज साहब ने भी अपने बेटे के इस न्यू एफर्ट की दिल खोल कर तारीफ की। इन नौजवानों की जिंदगी में रिश्ते बहुत मजबूत हैं, लेकिन कहने के तरीके अलग हैं, जिसको इसने अपनी इस किताब में दिया है। I salute the author and thank you Arya, you made us proud. God bless.
इंटरेस्टिंगली यहाँ बिग बॉस के कई एक्स कंटेस्टेंट्स को भी स्पॉट किया गया जो थे आर्या के इन में। वेरी गुड एक्टर ऑल्सो और अब राइटर भी बन गया है और बहुत अच्छी बुक है। जो भी मैंने देखा जो सुना इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। इट्स फनी बुक। एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप तरक्की करते हो और आप एक सक्सेसफुल बुक लिखते हो। तो आई विश आर्या ऑल द बेस्ट एंड लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशंस टू हिम। आई होप द बुक डज वेल। और जब मैं बिग बॉस के घर में था तो इसने मुझे ये बुक के बारे में बताया, तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हो चुका और इसका बुक रिलीज हो रहा है। कभी कभी मैं कुछ बुक्स टाइटल देख के खरीद लेती हूँ, तो आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डेफिनेटली ये बुक पढ़ना चाहूँगी और एज अ यूथ आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। वेल, तो कुछ इस तरह इन सारे सेलेब्स की मौजूदगी ने इस बुक लॉन्च इवेंट को बना दिया काफी ग्रैंड। वैसे जाते जाते आर्या को हम यही कहेंगे कि आप एक्टिंग में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। लेट्स होप इस बुक की सक्सेस के साथ आपकी राइटिंग की दुकान चल पड़े। विश यू ऑल द बेस्ट।